श्री कृष्ण की कहानी, बाल्यकाल और कंस का वध। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक अद्भुत घटना के साथ हुआ था। मथुरा के राजा कंस ने एक दिन अपनी बहन देवकी को उसकी शादी के दिन सुनाई गई एक भविष्यवाणी को सुनकर भयभीत हो गया। भविष्यवाणी में कहा गया था कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होगी। इस भय से कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी बच्चों का वध करने का निर्णय लिया। कृष्ण का जन्म कंस ने देवकी और वसुदेव के पहले 6 बच्चों को मार डाला। जब 7वां बच्चा बलराम भगवान की लीला से वसुदेव की प्रार्थना पर देवी ने उसे यमुना जी के पास छोड़ दिया। जब देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण जन्मा तो वसुदेव ने उस रात का उपयोग किया। यमुना का जल अपने प्राकृतिक रूप में शांत था और वसुदेव ने बच्चे को लेकर नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचने का निश्चय किया। वसुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा की गोद में सौंपा और यशोदा की गोद में बलराम को रखा। इस प्रकार कंस के डर से भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा द्वारा किया गया। डर बचपन की लीलाएं। कृष्ण का बचपन अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। वह माखन चुराने में माहिर थे। गोकुल में सभी गोपियां उनके माखन चुराने की कहानियों से भरी हुई थीं। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर माखन चुराने की योजनाएं बनाई। एक दिन कृष्ण और उनके मित्रों ने एक मटके को गिराया और उसमें से माखन निकालने का प्रयास किया। यह दृश्य देखकर यशोदा जी ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, कृष्ण, तुम फिर से माखन चुराने आए हो। कृष्ण ने यशोदा जी से कहा, मां, माखन में तो मेरा नाम है। ये सुनकर यशोदा जी मुस्कुराई और समझ गईं कि उनका बेटा कितना चतुर है। कालिया नाग का वध कृष्ण की एक और प्रसिद्ध लीला थी। जब उन्होंने कालिया नाग का वध किया, कालिया एक जहरीला नाग यमुना नदी में निवास करता था और उसका जहर नदी के पानी को विषाक्त बना रहा था। जब गोपाल और गोपियां पानी पीने गए तो सभी बीमार हो गए। कृष्ण ने निश्चय किया कि उन्हें कालिया नाग का सामना करना होगा। कृष्ण यमुना में कूद गए और कालिया नाग के साथ लड़ाई शुरू की। उन्होंने उसे अपने पैरों से कुचलना शुरू किया और अंततः कालिया नाग ने हार मान ली। कृष्ण ने उसे क्षमा किया लेकिन उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। इस प्रकार उन्होंने यमुना नदी को स्वच्छ किया और सभी को सुरक्षित किया। कंस का वध जब कृष्ण बड़े हो गए तो उन्होंने मथुरा लौटने का निर्णय लिया। वहां कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र बड़ा हो गया है और वह उसे मारने की योजना बनाने लगा। कृष्ण ने अपनी मां के कहने पर मथुरा जाने का निर्णय लिया। जब कृष्ण मथुरा पहुंचे तो उन्होंने कंस के दरबार में चुनौती दी। कंस ने अपने सभी योद्धाओं को बुलाया लेकिन कोई भी कृष्ण का सामना नहीं कर सका। अंत में कृष्ण ने खुद कंस से मुकाबला किया। एक भयंकर युद्ध के बाद कृष्ण ने कंस को पराजित किया और उसे मार दिया। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा में खुशी का माहौल था। कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को जेल से मुक्त किया और उन्हें राजगद्दी पर बिठाया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से न केवल अन्याय का अंत किया बल्कि अपने भक्तों के प्रति भी सच्ची भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। का संदेश, कृष्ण की जीवन लीला हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए। वे जीवन के हर पहलू में आदर्श प्रस्तुत करते हैं, चाहे वह मित्रता हो, प्रेम हो या फिर संघर्ष। कृष्ण का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है और हमें अपने जीवन में उन्हें अपनाने की प्रेरणा देता है। कहानियां न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को भी व्यक्त करती हैं। उनके विचार, भक्ति और कर्मयोग की शिक्षाएं सदियों से मानवता को प्रेरित करती आ रही है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा विजय प्राप्त करता है। उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा से हम अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक बना सकते हैं।